हेलो। हेलो। सर। हाँ बोलो। और सब बताओ, सब ठीक है हालचाल? हाथ में क्या हुआ? वो गिर गया थे, बाइक से गिर गया थे। हल्का चोट है, ज्यादा नहीं है। रिधिमा, आवाज सुन रही हो? हेलो। हाँ तो पिछले क्लास में क्या बता रहे थे? रियल नंबर से रिलेटेड बता रहे थे ना। बस लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। तुम तो रियल नंबर पढ़ ली हो ना मुस्कान? यस सर। तुम तो पढ़ ली हो ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको लास्ट है बता देता है। अब टाइमिंग चेंज हो गया है ना, टाइमिंग पता है ना, टाइमिंग चेंज कर दी है। ठीक है ना, टीटीएस में 3 दिन क्लास रहता है। ठीक है ना, चलो। यस। हाँ हाँ देखो, तो पिछले क्लास में हम बोले थे कि एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूक्लिड्स जो तुम्हारा क्या डिवीजन एल्गोरिथम है ना, उसको यूज करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। जैसे तुम लोग से हम पूछ रहे हैं, जैसे बताओ कि 56 है, ठीक है, और 28 है, ठीक है ना, इसका एचसीएफ और एलसीएम बताओ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि दोनों तुम लोग को फाइंड करने के लिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो बोला जाएगा कि इसका बताओ एचसीएफ और एलसीएम के मतलब क्या होगा। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग जानती हो? इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सिंपल मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से ही तुम लोग को फाइंड करना है, लेकिन इसमें कुछ कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसके डायरेक्ट मतलब बस फैक्टर फॉर्म में तोड़ो, है ना, या फिर ऐसा कुछ दिया जैसे P इक्वल टू दिया हुआ रहेगा ए क्यू प्लस बी, ए क्यू इंटू बी, मान लो ऐसा दिया हुआ रहेगा ए क्यू इंटू बी। ठीक है ना, और उस तरह से Q जो है तुम्हारा वह दिया हुआ रहेगा बी क्यू इंटू, अरे बी स्क्वायर इंटू क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका बोला जाए कि बताओ एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एचसीएफ और एलसीएम तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। और हम सोच रहे हैं कि 1 नवंबर से तुम लोग का मतलब जब तक एग्जाम है ना तब तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सिर्फ पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग एग्जाम अच्छा से दे लो, उसके बाद हम लोग टर्म 2 का सिलेबस आगे प्रोसीड करेंगे। समझ गए? ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है ना, तो हम सोचे हैं कि तुम लोग को ऑब्जेक्टिव ही प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन यहाँ देंगे, है ना, कहीं से भी किसी भी चैप्टर से, है ना, और तुम लोग से हम प्रैक्टिस करवाएंगे डेली बेसिस पे। ठीक है, यस। कुछ जाते हैं आज, कुछ सैंपल पेपर वगैरह परचेज कर लेते हैं, देख लेते हैं जो भी मार्केट में होगा। ठीक है ना, उसके अनुसार तुम लोग को क्वेश्चन देंगे, तुम लोग सॉल्व करना। बता दीजिएगा। हाँ चैप्टर मतलब वैसा टेस्ट टाइप का नहीं, मतलब यहाँ क्वेश्चन देंगे और किसी दिन टेस्ट लेना होगा ना, तो मतलब हम तुम लोग को मतलब टेस्ट ऑर्गेनाइज भी कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन अवेलेबल है, टीचमेंट में बहुत सा क्वेश्चन अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, अगर बोलोगी तो वही उसी से हम प्रैक्टिस करवा देंगे डेली, हम मतलब उससे करते 1 घंटा रहते कर। हैं। है करती हो? हाँ। हाँ चलो ठीक, कर रही हो तो फिर उसी से हम देंगे टेस्ट। ठीक है ना, समझ गई ना, कि कुछ क्वेश्चन तो हम एक दिन सेट किए थे, है ना, ऐसे ही जनरली चेक कर रहे थे कि हम मान लो मतलब रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीका से हम कर सकते हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन चाहे उस टाइप का क्वेश्चन से तुम लोग का हम टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, तुम लोग मार्केट से परचेज कर लेना किसी का भी और प्रैक्टिस करना। ठीक है, परचेज की हो कोई बुक? यस सर। हाँ। किस किस मतलब एप्लीकेशन का की हो? ओसवाल का। हम सैंपल कौन सा? पेपर लिए। ओसवाल। सैंपल में बना किसका? ओसवाल का। ओसवाल। हाँ, और तुम हम भी करती? ओसवाल अरे का ही मुस्कान, लिए। ओसवाल का, दोनों ओसवाल। के पास ओसवाल है ना, मतलब अच्छा सेट आता है उसका। ठीक है ना, यस। हाँ तो तुम लोग जब तुम लोग खरीदी ली हो तो उसका बस क्या करना, हमको जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, चैप्टर जैसे जिस चैप्टर का हम टेस्ट यहाँ लेंगे, मतलब तुम लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे ना, सिर्फ भेज देना, उसमें से हमको जो बेस्ट लेगा वही हम क्वेश्चन यहाँ बताएंगे। ठीक है,
रिधिमा चैप्टर वाइज नहीं खरीदे, सैंपल पेपर लिया। मेरे हाँ, पास सैंपल पेपर चैप्टर खरीदी वाइज ना, तो सैंपल ही पेपर भेज देना, सैंपल मेरे पेपर ही पास भेज देना, चैप्टर चैप्टर वाइज वाइज। कोई तुम्हारा चैप्टर वाइज है? हाँ ठीक है। हाँ, तो सैंपल पेपर से बताते हैं ना, तो टोटल का टोटल रिवीजन होगा। ठीक है, मतलब दोनों को ही भेज देना, मतलब एक्सरसाइज वाला भी है ना, स्टार्ट मतलब कर दो कल से, कल रियल नंबर का भेज देना। ठीक है, ताकि हम मतलब हाँ। तुम्हारा मंडे से जो 1 नवंबर से हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो हमको सिलेक्टिव अच्छा लगेगा वही क्वेश्चन बता देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, या तुम लोग से भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग भेजना, जब तुम लोग के पास आई तो फिर हमको करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास तो बहुत सा क्वेश्चन हम कहीं से भी अरेंज कर लेंगे, इसलिए तुम लोग ही बस अब क्या करना, भेज देना फोटो खींच करके, है ना। एक सैंपल पेपर तुम भेज देना, ठीक है ना मुस्कान, और तुम एक एक्सरसाइज रियल नंबर भेज देना। जैसे ही रियल नंबर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर न्यू चैप्टर जो भी होगा अगला जो बताएंगे, है ना, उसका क्वेश्चन भेज देना। ठीक है, तो चलो, तो अब यहाँ बताते हैं कि किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। बताओ तो, पहले इसका बताओ, इस, इसका एचसीएफ बताओ और एलसीएम बताओ, फिर उसके बाद ऊपर वाला का बताना। सर एचसीएफ होगा इसका 2 स्क्वायर 7 और एलसीएम होगा 7। यस सर, और एलसीएम होगा 2 क्यूब 7। 2 क्यूब 7, ठीक है, देखते हैं, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 हो गया इसका, और इसको तोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 4 7 जा 28, 2 इंटू कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पे 4 हो गया, 7 कितना हो गया, 4 7 जा 28। ठीक है ना, इसको पावर में हम लोग क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर होगा ना, एक तरह से हम सबका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो प्राइम नंबर के पावर में हम रेज करते हैं, तो रेज करने के बाद कितना है 2 का पावर 3 इंटू कितना हो गया 7। ठीक है, उस तरह से इसको भी हम रेज करके कितना हो गया 2 का पावर 2 इंटू 7। ठीक है ना, तो देखो एचसीएफ निकालने का सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ, है ना, डिफरेंट जो प्राइम फैक्टर दोनों में यूज हुआ है ना, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए, वैसा प्राइम नंबर जो दोनों में कॉमन हो, और उसमें से मतलब जिस मतलब प्राइम नंबर का जो लोवेस्ट पावर होता है ना, उसका जो प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। कहने का मतलब हुआ कि 2 का पावर 3 इंटू 7 है या 2 का पावर 2 इंटू 7 है, तो दोनों में प्राइम नंबर 2 और 7 ही है, क्या है 2 और 7 है। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो देखते हैं कि यहाँ जो डिफरेंट हमारा प्राइम नंबर है ना, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले को ही देखते हैं, तो 2 भी दोनों में है और 7 भी दोनों में है। इसमें देखना है कि जो लोवेस्ट पावर है ना, वह कौन है। ठीक है, तो देख रहे 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 में लोवेस्ट कौन है, 2 का पावर 2 है ना, तो 2 का पावर 2 इंटू, ठीक है ना, और उसके बाद 7 दूसरा प्राइम नंबर है, तो 7 में इसका पावर में सबसे लोएस्ट क्या है दोनों में, तो दोनों में सेम ही है, मतलब उसी को लोएस्ट मानो या जो मानो, है ना, वही सर्वे सर्वा वही है, तो लेकिन दोनों में कॉमन है। तो तुम्हारा ये जो हो गया, इससे जो निकलेगा वह क्या निकलेगा हम लोग का, एचसीएफ निकलेगा। और एलसीएम में क्या देखते हैं हम लोग, डिफरेंट प्राइम नंबर जो होते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि सभी में कॉमन हो, लेकिन एचसीएफ के लिए हमको सब में देखना है, कॉमन सभी में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एलसीएम के लिए मतलब कहीं पे भी जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, है ना, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है ना, तो उन सभी डिफरेंट टर्म का प्रोडक्ट जो होगा वह एलसीएम कहलाता है। इसका मतलब हो गया 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, एक प्राइम नंबर 2 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, मतलब दोनों में हमारा क्या है 2 और 7 ही दो डिफरेंट प्राइम नंबर है, तो इसमें हाईएस्ट पावर जो होगा उसका क्या कर देना है, उसका प्रोडक्ट कर देना है, वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 में क्या हो गया, 2 का पावर 3 हाईएस्ट है, और इसमें हाईएस्ट या लोवेस्ट दोनों क्या है, सेम है, 7 हो गया। ठीक है ना, तो यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ आंसर में आ जाएगा, मतलब 4 7 कितना आ रहा है एचसीएफ 28 हो जाएगा,
और इसमें कितना आ जाएगा 8 7 जा 56, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं। तो इसी तरीके से इसका बताओ, इसका एचसीएफ क्या होगा? ए स्क्वायर बी। एचसीएफ जो तुम्हारा आएगा, तुम भी बताओ सोचकर। एचसीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर, हाँ बी, लोवेस्ट, हाँ लोवेस्ट पावर जो होता है ना उसका प्रोडक्ट कर दिया जाता है। लोवेस्ट पावर वाला जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों में। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो देखना है कि इसमें सबसे छोटा पावर वाला कौन है। तो छोटा पावर वाला ए स्क्वायर है, दैट्स व्हाई हम ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि और कौन सा टर्म है, तो बी है, तो देखना है कि बी दूसरे वाले में भी है। अगर बी है तो इसमें लोवेस्ट किसका पावर है? बी का है, बी का पावर 1, तो बी का पावर 1 इसको क्या कर लेंगे, एचसीएफ में हम लोग शामिल कर लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम बताओ क्या होगा? ए क्यूब बी स्क्वायर। हाँ इसमें, हाँ एक क्यू तुम्हारा बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर इसमें देखते हैं दोनों में, है ना। जो भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, तो ए है इसमें भी, ए है, बी है इसमें भी, बी है ना। मतलब ये दोनों में है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि हाँ ये दोनों में ए स्क्वायर, ए का पावर क्यू है और ए स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, ए का पावर 3 का है, तो ए का पावर 3 को शामिल कर लिए, ठीक है ना। और फिर ये बी स्क्वायर और बी में हाईएस्ट पावर किसका है, ए वाला है, बी स्क्वायर का है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से निकाल सकते हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। एक क्वेश्चन देते हैं और, ठीक है ना। ए क्यू इंटू बी ठीक है ना, यही है पी क्यू आर है, ठीक है। उसका वैल्यू भी देख रही हो, हम लिख दिए हैं। इसमें बताओ कि एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, और एलसीएम क्या होगा। ध्यान से देखो और समझ कर बताओ। एचसीएफ ए बी। एचसीएफ ए बी। ए बी, हाँ यस। चलो तुम भी दिमाग सोच कर बताओ। और एलसीएम बताओ। ए पावर 5 बी 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सी। ए का पावर 5 डी बी स्क्वायर, डी स्क्वायर। बी स्क्वायर, सर बी टू पावर 4 बी टू द पावर 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सी। डी स्क्वायर इंटू सी, सी। ठीक है। तुम बताओ रिद्धिमा, तुम बताओ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, समझ रही हो ना, बोलना है। हाँ सेम है। हाँ, हाँ क्या क्या आंसर है बताओ। ए का तुम भी पावर बता दो 1 क्या है। इंटू बी। हाँ बोलो फिर से। हाँ ए का पावर 1 है ना वहाँ पे। हाँ ये 1 है, 1 है। हाँ ए का पावर 1 इंटू बी। ए का पावर 1 इंटू बी, और ए का हो पावर गया। 5 ए का पावर 5 इंटू बी का पावर 4 बी का पावर 4, इंटू सी और डी का स्क्वायर। हाँ चलो मतलब ठीक है, मतलब दोनों दोनों का आंसर सेम आया, ठीक है। इसका मतलब दोनों कोई सही बनाई हो, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट टर्म है ना, उसको हम लोग एलसीएम में देखते हैं, और जब एचसीएफ में आते हैं तो उसमें हम लोग कॉमन वाले को देखते हैं। तो देखते हैं कि ए क्या तीनों में है, तो है। बी क्या तीनों में है, तो है, ठीक है ना। सी तीनों में है, नहीं है, तो सी से मतलब खत्म, ठीक है। डी क्या तीनों में है, तो डी तीनों में नहीं है, तो कॉमन वाला को हम सिर्फ एचसीएफ में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉमन में ए निकला और बी निकला, तो लोवेस्ट पावर में ए का पावर 1, और इसमें देख रहे हैं कि छोटा वाला कौन है, बी है, बी का पावर 1, तो बी का पावर मल्टीप्लाई मतलब ए बी हो गया, ठीक है। एलसीएम में आए, दूसरे से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं कौन कौन है, तो ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, डी शामिल है। तो देखते हैं कि अब ए वाला में हाईएस्ट कौन है, तो 5 है, ए का पावर 5 हो गया,
उस तरह से अब बी वाला में आता है, देखना है कि बी में हाईएस्ट पावर कौन है, बी का पावर 4 हो गया। उसी तरह से हम लोग किस में जाते हैं, आप देखते हैं कि सी है ना, सी, तो सी में हाईएस्ट कौन है, तो सी अकेला है, इसका मतलब सी का सी हो जाएगा, हाईएस्ट वही है ना। डी वाला सिर्फ इसी में है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर यही है। मतलब हुआ कि सी यहाँ अकेले है, जैसे मान लो कोई एक स्कूल है उसमें सिर्फ एक बच्चा है, ठीक है ना, तो बोलेगा कि हम क्लास में फर्स्ट आए, ठीक है, क्लास में फर्स्ट आए, तो भाई सिंगल है तो फर्स्ट ही ना आएगा, है वैसा भी कहीं कहीं हो जाता है, जैसे मेरे क्लास में वैसा ही होता है, एक स्टूडेंट है और एक में टॉप कर गए। ऑन करो तो, ठीक है ना, चलो मतलब समझ में आ गया। हाँ, तुम क्या पूछ रही थी पिछले क्लास में रिधिमा, एम का वैल्यू क्या पूछ रही थी तुम, क्वेश्चन बताओ। हाँ रिधिमा बोलो, पिछला क्लास में क्या पूछ रही थी, एम का वैल्यू क्या क्वेश्चन। हाँ, if the ACF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 and minus 117, then the value of M is बोल दिए, क्या बोली, नहीं सुने, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, बोलो फिर से बोलो। if the ACF of 65 and 117 is expressible in the form 65 M minus 117, then the value of M is वैल्यू ऑफ एम इज, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा डिस्टरबेंस खत्म होने दो, है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ चलो अब बोलो, फिर से बोलो, अब लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख के सेंड कर दे। द वैल्यू ऑफ एम, कल पूछ रही थी कि मतलब कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा, वही क्वेश्चन बोलो। देखो तो सिर्फ निकालने का मेथड है, सिंपल है, उसमें कुछ नहीं, तो तुम जो वही क्वेश्चन जो तुम बोलना चाह रहे हो वही बोलो, सॉल्व करवा दे रहे हैं, बोलो। ACF 65 and 17 है और फॉर्म एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65 M 170। धीरे धीरे धीरे, क्या है 55, नहीं 65, हाँ 65 and 170, HCF of 65 and 170, हाँ 70, 117, 117, ठीक है is HCF expressible in the form of हाँ 65 बोलो, M minus 170, 170, यही बोला गया है ना, then the value of एम यही है, तो तुम बताओ 65 और 170, ठीक है ना, इसका एचसीएफ पहले क्या होता है, पहले बताओ, एचसीएफ तो तुमको दे दिया है, एचसीएफ ऑफ 65 और 170 पहले फाइंड आउट तो करो, क्योंकि एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 60 m माइनस 117, इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ इतना दिया हुआ है, मतलब इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो आएगा हम इसके बगल में लिख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर सॉल्व जैसे हम लोग करते हैं लीनियर इक्वेशन वैसा हो जाएगा। तो 65 को क्या लिखते हैं, 5 into 13 हो गया, और 117 को क्या लिखेंगे, 13 into 3 into 3 होगा ना, देखो 13 9 जा 117 ही होता है ना, हिंदी में अगर टेबल याद होगा तो 13 9 17 है, अगर इंग्लिश में आ गया आंसर, आ गया ना। तो इसके बाद तो देखो इसमें देखना है, ये करते हैं कॉमन वैल्यू देखते हैं, बोलते हैं ना कि दोनों में जो डिफरेंट प्राइम नंबर है उसको छोड़ देना है, जो कॉमन वाला है उसमें जो छोटा पावर है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखें कि दोनों में कॉमन सिर्फ
पावर क्या है, दोनों 13 का पावर 1 है, इसका मतलब 13 हो गया। क्या हो गया? 13। इसके मतलब इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ में 13 लिख सकते हैं और इक्वल टू कितना है 60 हो गया 170। इसको सॉल्व करोगी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना, है? आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस। समझ में आ गया कि नहीं हाँ समझे? आ गया, आ गया। हाँ तो इसी टाइप का, हाँ तो वही क्वेश्चन जिसमें थोड़ा डाउट लगता है ना, पूछ लेना है, ठीक है ना। 130 इक्वल टू कितना हो गया 65 एम, तो डिवाइड करोगे तो आराम से आ गया कि 2 हो गया, एम का वैल्यू कितना हो गया 2। अब समझ गए ना, कंफ्यूजन खत्म, ठीक है ना। अगर ऐसा ही दे देता कि एलसीएम ऑफ कोई दो नंबर देता इज एक्सप्रेसेबल इन द कोई फॉर्म में दे देता, तो इसका मतलब इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वल में कर दो, इसका अलग में कहीं पे एलसीएम निकाल दो, क्या होगा, है ना, या यही नीचे निकाल दो, फिर इसी को नीचे में इंप्लाई दे करके सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है? समझ गई ना, यही इसी तरीका से बनेगा, ठीक है। चलो, और एक चीज भी ध्यान रख लेना, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है दे दे, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम जो होता है, क्या होता है, मतलब एचसीएफ मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या होता है? A into B। हाँ तो इस पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। इस फॉर्मूला को कॉपी में राइट डाउन कर लो अगर नहीं याद होगा तो, ठीक है ना, बाद में काम आएगा, ठीक है, क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे तो, ठीक है, हो गया ना। और तो बाकी अब कुछ बचा नहीं, रियल नंबर में हमको लगता है सब चीजें बता चुके हैं, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग को अगर कहीं डाउट होगा तो, ठीक है। फिर तो रियल नंबर का रिवीजन कंप्लीट करा दिए, है ना, अब तुम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और कुछ बताओ, अब क्या पढ़ा दे बताओ। प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ क्वेश्चन दें टेस्ट टाइप का, किस चैप्टर से दे दे बता, रियल नंबर से टेस्ट दे, रियल नंबर से टेस्ट लें क्या, अभी 5-6 क्वेश्चन दें, सॉल्व करोगे? सर मेरे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, बोलो। सर सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से। एरिया रिलेटेड सब पूछो, बता दे रहा है। सर एक मिनट। हाँ, if the short hand and long hands of the clock are 5 centimeter and 6 centimeter long respectively, then the distance traveled by the long hand in 60 hours is। क्या फिर से बोलना एक बार लास्ट वाला लाइन, 5 If the शॉर्ट और लॉन्ग, if the short and long hands of clock are 5 centimeter and 6 centimeter respectively, then the distance traveled by the long hand in 60 hours is। 60 आवर्स। Yes sir। कितना? 60। Sir 60 hours। 60। Yes sir। ठीक है ना, 60 आवर में जो लॉन्ग वाला उससे बोला जा रहा है कि कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस, वही ना, ठीक है। हाँ तो तुम बताओ कि शॉर्ट हैंड हो 5 मीटर का है, ठीक है ना, और लॉन्ग जो तुम्हारा हैंड वो कितना है 6 मीटर का, यही है। तो बोल रहा है कि 60 आवर में, है ना, कितना चलेगा, तो 6 मतलब इसका मतलब है कि रेडियस हमको अगर बड़ा वाला का निकालना है तो रेडियस हमको कितना लेना है 6 मीटर ले लेना है, ठीक है ना। और 1 घंटा में मतलब कितना होगा, एक सर्कल पूरा राउंड कर लेगा ना बड़ा वाला, छोटा वाला तो कम करता है क्योंकि छोटा वाला आवर का हैंड होता है, ठीक है ना, और बड़ा वाला क्या होता है मिनट का हैंड होता है, जानती हो ना। Yes sir। हाँ तो उसी को ध्यान में रखना है कि बड़ा हैंड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब मिनट के बारे में बात हो रहा है कि मिनट हैंड जो है वह 6 मीटर लॉन्ग है, तो वही बोल रहा है कि 60 आवर में, है ना, कितना सरकमफ्रेंस बनाएगा, वही ना। जब 60 आवर में हमको बोल रहा है कि कितना घूम जाएगा, ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। क्या निकालना है, लेकिन 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार का निकाल लो और 60 से मल्टीप्लाई होगा ना।
इजी हो गया, रेडियस का वैल्यू पता चल गया, ठीक है ना। तो सरकमफ्रेंस या बोल सकती हो कि क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय, या डिस्टेंस भी लिख सकती हो या सरकमफ्रेंस भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकमफ्रेंस कवर्ड बाय क्या है, बिगर वन, क्या है, बिगर वन, इसका मतलब क्या है, मिनट हैंड, बिगर वन या मतलब मिनट हैंड, ठीक है ना, बात समझ रही हो ना, मिनट हैंड इन 1 आवर। सरकमफ्रेंस जो होगा 1 ही आवर में बनेगा ना, क्या होगा, 1 आवर में बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 पाई आर होता है, कितना होता है, 2 पाई आर, समझ गए। तो एक राउंड में हुआ, जब जैसे मान लो यहाँ 12 रहेगा, ठीक है ना, तो 1 घंटा, जैसे मान लो 12 बज रहा था, 12 o'clock बज रहा था, लेकिन जैसे ही 1 होगा तो बड़ा वाला सुई को 60 मिनट दौड़ना पड़ेगा। कितना मिनट दौड़ना पड़ेगा, 60 मिनट, मतलब 1 कंप्लीट राउंड। बात समझ में आया। बड़ा वाला सुई जो है उसको पूरा राउंड जब तक नहीं लगेगा तब तक 1 बजेगा, बताओ तुम लोग, नहीं बजेगा ना। नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा में एक पूरा कंप्लीट राउंड है, तो समझ रही हो ना। तो वही लिख दे कि सरकमफ्रेंस कवर्ड बाय, है ना, या डिस्टेंस कवर्ड बाय, या बोल सकती हो कि पाथ कवर्ड बाय, मतलब कुछ भी, मतलब अपना लैंग्वेज में तुमको लिखना है, बस हमको समझाना काम था। तुम चाहो तो जैसे भी जिस लैंग्वेज में लिखो, तुम मतलब अपने भी समझ जाओ और लिखो तो दूसरा कोई पढ़ के समझ जाए क्या बताना चाहिए। एक 2 पाई आर हो गया, ठीक है। तो अब हमको चाहिए 60 आवर में, तो एक घंटा में तो पता चल गया ना। इसी का मतलब क्या लिखोगे, टोटल, क्या है, टोटल रिक्वायर्ड, है ना, टोटल रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय क्या है, मिनट हैंड, क्या है, मिनट हैंड। तो कितना हो जाएगा, 60 आवर है, तो 1 घंटा में 2 पाई आर, तो 60 आवर में कितना इंटू 2 पाई आर, इसको आप सॉल्व कर लो। 60 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो गया, आर का वैल्यू 6 हो गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा ना। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, समझ में आ गया। सर पाई के में लिखना है। पाई के टर्म में लिखना है तो पाई लास्ट में कर देना सिंपल, ठीक है ना। इन पाई के टर्म में लिख दो, ठीक है ना। तो 3 6 720 आ जाएगा, 720 पाई, है ना। अगर ये मीटर में था तो मीटर में आंसर हो जाएगा, 720 पाई मीटर। सर हो गया ना, गलत। कितना आंसर है, सर आंसर 60 पाई है। आंसर 60 पाई है। 60 पाई। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लो। The short and long hands of clock are 5 centimeter and 6 centimeter respectively. Then the distance traveled by the long hand in 60 hours is. फिर से 5 और 6 पहले बोली थी ना। सर छोटी वाली सुई 5 सेंटीमीटर और लंबी वाली 6 सेंटीमीटर की है। तो सही दिखे, हाँ चलो ठीक है फिर। फिर आगे पढ़ो। इफ Then the distance traveled by long hand in 60 hours. लॉन्ग हैंड इन 60 आवर, ठीक है ना। फिर हाँ बोलो फिर, लॉन्ग हैंड इन 60 आवर ना। हाँ Yes sir. Distance traveled by the long hand. लॉन्ग हैंड तुम ही बताओ, जब घड़ी हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कुछ वैसा बोला नहीं है कि हम सेकेंड के अनुसार बनाए कि मिनट के अनुसार बनाए या आवर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, आवर और मिनट ही होता है। हाँ, आवर और मिनट ही सबको एज्यूम करके चलता है, अगर इससे नहीं बनेगा तो फिर सेकंड से सोचेंगे, ठीक है। ऐसे तो पता चल गया ना कि मिनट वाला जो होता है आवर से बड़ा होता है, तो कंफर्म है हम, ठीक है ना। तो आप बताओ 1 घंटा जब होगा, है ना, 1 घंटा जब होगा तो मान लो
12 o'clock हो रहा था, तो छोटा सुई भी यही है, बड़ा सुई भी यही है। तो जब 1 घंटा पूरा होगा तो 60 मिनट बड़ा वाला चलेगी ना, और छोटा वाला कितना है 5 मिनट का, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड होगा 30 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को तो एंगल फाइंड नहीं करना है, हम लोग को तो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कहाँ होगा, सरकमफ्रेंस पे ही ना कवर होगा। तो इसका मतलब 1 घंटा में जब हम क्या कर रहे हैं, एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसका सरकमफ्रेंस, इसका मतलब कि 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर होगा तो फिर रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो कितना है 60 आवर में बोला था ना, इसलिए हम रिक्वायर्ड लिख दिए कि कुछ भी हो सही है ना, 60 है कि 16 है, 60 ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 1 घंटा में जब 2 पाई है तो 60 में तो मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, तो 62 जा कितना हो जाएगा 120, 120 हो गया। और रेडियस तुम्हारा, रेडियस दिया था कि डायमीटर दिया हुआ है, सर रेडियस ही होगा ना। सर मतलब नीडल की लंबाई दी हुई है बस, मतलब रेडियस। तो रेडियस ही हुआ ना, वही बोल रहे हैं। तो 60 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई सही किया है ना, 6 2 जा 12, 12 6 जा 720, ठीक तो है, यही होगा। आंसर गलत हो सकता है ना, क्योंकि चेक कर लिए, ठीक है। सर ये आंसर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। हाँ तो ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमको सेंड करना, फोटो किसके भेजना, ठीक है ना, फोटो किसके भेजना, भेज दियो ना, चलो ठीक है, हम देख लेंगे। लेकिन यही होगा, हो सकता है गलत क्वेश्चन ही गलत दिया हो, क्वेश्चन गलत दिया हो, या फिर जो हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है ना वो गलत हो, है ना। क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो डिस्टेंस कवर तो हम लोग को पता चल चुका है ना कि डिस्टेंस कवर मतलब पूरा एक बार में तो 2 पाई आर हो रहा है ना, और मिनट हैंड है, इसका मतलब है कितना डिस्टेंस 2 पाई आर सरकमफेरेंस ही ना बनाओगी। अगर इसके अनुसार अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, इसके अनुसार चेक कर लें, इसके अनुसार मान लो छोटा वाला तो 5 के अनुसार चेक कर रहे हैं, तो 1 घंटा में कितना करता है, 1 घंटा में इतना मतलब कितना 30 डिग्री, पूरा 360 डिग्री बनता है ना 1 कंप्लीट राउंड में। इसका मतलब है कि 360 में 60 मिनट में बनता है, ठीक है, मतलब 1 आवर में बनता है। इसका मतलब है कि 6 6 जा 36, मतलब 6 डिग्री 1 मिनट में, कितना में 1 मिनट में, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 1 घंटा में हमको निकालना है, कितना निकालना है 1 घंटा में, और मतलब क्या है, लेकिन हमको तो, लेकिन 6 डिग्री 1 मिनट में, हाँ इसका निकाल रहे थे सॉरी, कितना 24 घंटा में क्या है मिनट, अरे आवर वाला जो होगा वह 360 डिग्री बनाएगा कितने घंटा में 12 आवर में, तो 12 आवर में करेंगे तो कितना आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। मतलब छोटा वाला जो सुई बनाएगा 1 घंटा में, 1 आवर में इतना, तो 60 आवर बोला गया ना, तो 5 तो कितना होता है टोटल, कितना 30 डिग्री 5 मिनट, तो 60 मिनट में 5 मिनट कितना 12 टाइम्स, मतलब 12 आवर, 12 आवर में 360, 12 आवर में 360 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बोल रहा है 60 आवर में, 60 आवर में, इसका मतलब है कि 12 आवर यहाँ हो गया 5 बार में 5 आवर, तो एक बार में 2 पाई आर इंटू 5, तो 5 दूनी के 10, और आर का वैल्यू कितना हो रहा है 10 इंटू पाई इंटू कितना हो गया 6 तो नहीं है 5 ना है, क्या है 5 होना चाहिए ना, छोटे वाले का 5 है ना, तो उसके अनुसार 50 पाई आ रहा है, उसके अनुसार 50 पाई आंसर आ रहा है। छोटा वाला जो होता है ना आवर के अनुसार 50 पाई आ रहा है, नहीं आएगा। अगर सपोज ऐसी, हाँ, अब मान लो इस क्वेश्चन को हम बदल दिए, समझो दूसरा तरीके से। आप मान लो ये बोला कि, हमसे बोला कि क्या बड़ा वाला हैंड के अनुसार क्या है ना, ये छोटा वाला है, ठीक है, ध्यान से समझो, इस तरीके से तुम लोग को समझा दे रहे हैं। तुम ही लोग बताओ, एक घड़ी है, ध्यान से तुम लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ 12 बज रहा है, ठीक है ना, तो छोटा वाला भी सुई यही है और बड़ा वाला भी सुई क्या होता है यही होता है, ठीक है ना।
बड़ा वाला सुई, एक छोटा वाला नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला बड़ा वाला हो गया, ठीक है। तो हम बोल दें कि हमको भी आवर वाला से काम है, मतलब छोटा वाला से। तो छोटा वाला तो मान लो 1 घंटा में कहाँ चलेगी, यहीं तक ना पहुंचेगी 1 घंटा में। 1 घंटा में तो तुम ही बताओ कि पूरा ही कंप्लीट, जैसे कभी क्या घंटा वाला सुई भी तो कभी 12 से चलता है तो फिर वापस 12 पे आता होगा ना, कि नहीं आता है, 12 पे आता है। इसका मतलब 12 घंटा बाद आता है। कितने घंटे बाद आता है, 12 घंटे बाद, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पूरा एक कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री बनाती है। कितना है, 360 डिग्री, ठीक है ना। तो 12 घंटा में है तो 12 से क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे। तो 12 दिया 36, मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब 1 घंटा में 30 डिग्री बनाती है। 1 घंटा में कितना बनाती है, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 डिग्री तो 1 आवर में बनाती है ना। और हम लोग को कितना चलना है, 60 आवर। कितना चलना है, 60 आवर। अगर हम तुमसे पूछे कि कितना डिग्री बनाएगी, इसे भी निकाल सकते कि 1 घंटा में 1 आवर में 30 डिग्री, है ना। तो 60 आवर में कितना हो जाएगा, 30 इंटू कितना हो जाएगा 60, सिंपल सी बात है। मतलब 1800 डिग्री, ठीक है ना। तो 1800 डिग्री क्या है, 1800 डिग्री 60 आवर में बना लेगी। कौन है, छोटा वाला है। इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि एक कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री क्या करती है, पूरा एक मतलब 12 घंटा में एक कंप्लीट राउंड पूरा करती है ना। इसका मतलब 360 डिग्री टोटल तो मेरा पता चल गया कि 60 आवर में इतना डिग्री बन रहा है। और 360 में क्या होता है, एक कम डिग्री में एक पूरा कंप्लीट राउंड होता है। इसका मतलब कितना राउंड जो है छोटा वाला, है ना, सुई जो है 60 आवर में करेगी। राउंड निकालना, जिसको तो सिंपल डिवाइड कर देंगे। 6 6 जा 36, 6 जा 30 और 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब कितना हो गया, 5 राउंड। कितना हो गया, 5 राउंड हो गया, ठीक है ना। और एक राउंड में हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर होता है। कितना होता है, एक राउंड में 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो अभी 2 हो गया और पाई का पाई लेना ही है। और रेडियस में अगर तुम क्या करोगी, छोटा वाला का लेंथ अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 जा 50, 55 आया था ना। लेकिन अगर वही तुम 6 ले लोगी, क्या ले लोगी, 6 ले लोगी। छोटा वाला का लेंथ अगर 6 रहेगा तो 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बड़ा वाला हैंड अगर 6 सेंटीमीटर है, अरे 6 मीटर है ना, तो डेफिनेटली जो पहले वाला आया था ना 720 वही आएगा। बात समझ में आ गया। लेकिन अगर वही आवर वाला हैंड अगर क्या हो जाए, 6 मीटर लॉन्ग हो जाए, ठीक है ना, आवर वाला हैंड 6 मीटर रहेगा तो 60 मिल जाएगा। सर सॉल्यूशन में भी 60 दिया है, 60 पाई। अच्छा ठीक है, हमको सेंड कर देना फिर क्या एज्यूम किया है, इसमें क्या एज्यूम किया है। हम जो मेथड बताया है उसमें मैचिंग कर रहा है, नो सर, कोई मेथड मैचिंग नहीं कर रहा है। नो सर। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन भेजा फिर किसके हाथ पे वो कर रहा है। सर हमको, सर लॉन्ग हैंड मेक्स 5 राउंड्स इन 60 आवर्स and radius of the circle formed by long hand is 6 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा है। 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 राउंड किया ना, 5 राउंड किया ना। यस सर। तो 5 राउंड किए तो किसके अनुसार तुमको पता है, 5 राउंड आवर हैंड के अनुसार। अब आवर हैंड का लेंथ तुम कितना बताइए, 5 ही बताइए ना। यस सर। तो वहां पे 6 यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। सर सॉल्यूशन भी भेजे, भेज देना, लेकिन गलत है, यहीं से पता चल गया, तुम बोल दी तो पता चल गया सॉल्यूशन गलत है, ठीक है ना। भेज देना हम बता देंगे, डिस्कस कर देंगे कल जैसा होगा, ठीक है ना। मतलब कल मतलब मंडे को। सैंपल पेपर में ही था ये क्वेश्चन। हाँ सैंपल में गलत भी देता है, सैंपल में सब चीज सही नहीं देता है। एनसीईआरटी बुक पे सिर्फ हम भरोसा करते हैं, बाकी किसी भी बुक पे हम भरोसा नहीं करते हैं। एनसीईआरटी में लगभग हर एक चीज सही दिया हुआ है, आर्य अग्रवाल में भी गलती हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी पे इसलिए हम भरोसा करते हैं कि एनसीईआरटी मतलब ऐसा नहीं कि लूचा पूचा लोग बना दिए हैं, है ना। उसमें थोड़ा सा हाई क्वालिफाइड लोग क्वेश्चन को बनाए हुए हैं, आंसर भी बहुत क्या है, गहरी निगाह से देख करके पूरा अच्छा से समझ में जब आता है कि यही आंसर होगा, है ना, सब
क्योंकि एक लोग आंसर चेक नहीं करते ना, मल्टीपल लोग का एक टीम बैठता है तभी मतलब बुक तैयार किया गया है। और आर एस अग्रवाल है तो कोई एक मतलब राइटर, जैसे हम ही है, हम ही एक कोई बुक बना दिए, ठीक है ना, लिख दिए हम, ठीक है, तो सिर्फ हम ही ने अपना उसमें क्वेश्चन दिए, उसका आंसर दिए, तो हो सकता है कि हमसे गलत हो जाए। लेकिन अगर मान लो टीम में अगर बहुत से मेंबर अगर शामिल हो जा रहे हैं तो सबका ना व्यू जाएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे, क्योंकि टीम बनाया गया मतलब हमको अच्छा बुक देना है। और गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट कुछ भी करेगी, सब चीज नाप तोल के करती है, मतलब गलत होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंगल कोई आदमी करेगा तो गलती हो सकता है, इसलिए बुक में लिखा हुआ रहता है, आगे में प्रीफेस वगैरह लिखा हुआ रहता है ना, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कहीं भी अगर कुछ मिस्टेक वगैरह रहता है तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, फिर अगले जो वर्जन आएगा उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो सैंपल पेपर, सैंपल के पेपर का है मतलब कहीं से भी कुछ मिला होगा, कुछ नेट से खोजा होगा लोग क्वेश्चन, है ना, कुछ किसी बुक से खोजा होगा, बस सब मिला करके एक ही में क्या कर दिया, सब एक जगह इकट्ठा करके सैंपल पेपर छाप दिए लोग, तो गलत हो सकता है, ठीक है ना। उसमें उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर आंसर नहीं मिलता है, अपना देखो कि हम कंसेप्ट सही लगा रहे हैं ना, आंसर पे मत जाओ, कंसेप्ट सही लगा रही हो ना, और जिसमें अगर दिक्कत होता है उसको राउंड कर लो, उसको पूछ लो, हो सकता है तुम सही हो, बुक का आंसर गलत हो, उसका सॉल्यूशन गलत हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। चलो और कुछ पूछना है तो? नो सर। हाँ तो तुम लोग जो है ना रियल नंबर वाला सेंड कर देना, ठीक है, तुम सैंपल पेपर सेंड कर देना, ठीक है ना मुस्कान। और तुम रिधिमा एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन होंगे उसको सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। और कुछ पूछना है रिधिमा? देख लो क्वेश्चन देख लो। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछना प्रैक्टिस, था। हाँ पूछो, प्रैक्टिस वगैरह करते रहना डेली, ठीक है ना। दोनों कोई को बोल रहा है, सर हम जितना 6 से ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा चुके बनाओ। हैं। हाँ बोलो। हम 6 सैंपल पेपर लगा चुके हैं। लगा ली हो ना, चलो ठीक है, चार बाकी हैं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाला जरूर करना, है ना। प्रीवियस ईयर वाला से मतलब नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर से करोगी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव तुमको फंसा देगा, इसलिए सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जिसका आंसर नहीं मिलता है उसको राउंड करके पूछ लेना, हो सकता है तुम सही बनाई हो और उसमें आंसर गलत दिया हुआ हो, ठीक है ना, समझ गए। हाँ पूछो, क्या पूछ रही थी, बोलो। ये RS और के एग्जाम्पल नंबर 7 पूछना था। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। Using Euclid's division lemma so that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि तुम्हारा क्या इसमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूव करना, ठीक है ना। हाँ प्रूफ नहीं करना है, पूरा ठीक है तो ना। आप बता रहे थे, तुमको समझ में नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन भेज देना, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, क्या है, स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, ये बोली कि कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो, हाँ यही बोली, आगे बोलो, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज, बोलो। Integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. 3m और 3m प्लस 1, ऐसा ही बोल रही हो ना, कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर, क्या है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, यही बोली, क्वेश्चन यही बोली ना, मिला उसको। हाँ, फिर से एक बार पढ़ दो, फिर से एक बार पढ़ो। so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. मतलब इसी फॉर्म का है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, m का वैल्यू पूछा जा रहा है। फिर से एक बार रिपीट करो तो क्वेश्चन, फिर से करो, ध्यान से हम नहीं सुने, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ रही हो, समझाओ हमको, क्वेश्चन तुम लोग के पास है और तुम लोग क्वेश्चन फास्ट पढ़ देती हो तो निकल जाता है, इधर से सुने उधर से निकल गया, ठीक है। फास्ट नहीं, स्लो स्लो पढ़ो ताकि हमको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना।
क्वेश्चन सेंड कर दें? क्वेश्चन सेंड कर दो, कल बता देंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट रहता है ना, उसको पहले सेंड कर दिया करो, ताकि हम देख ले तो हम बता दें। क्लास में तुम लोग बोलोगी कि क्वेश्चन मेरे पास नहीं ना है, हम बुक नहीं रखते हैं ना, आर्य अग्रवाल रखते हैं ना एनसीईआरटी रखते हैं, हम सिंपल बता देते हैं। तुम लोग ये अपना क्वेश्चन बताओ, बता देंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो एक्चुअल बोल रहा है तुम उसको सेंड कर देना, ठीक है। क्या कि बोल रही हो तो उसे क्लियर मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर अब तुम लोग अपना प्रैक्टिस करो, जहां दिक्कत होता है उस क्वेश्चन को हमको सेंड कर दो। क्योंकि हम जब बोल दिए कि रिवीजन कराना है हमको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, तो तुम लोग अपने से सॉल्व करो। जिसमें डाउट होता है, जो तुम लोग से नहीं बना, वो हमको भेज दो ना, हम उसको बता देंगे। उसी में तुम लोग को दिक्कत होगा ना, बाकी तो सॉल्व हो ही जा रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जबरदस्ती आंसर मत मिलाना, जो नहीं बनेगा हमसे पूछ लेना, ठीक है। अब कंसेप्ट बता दिए तो बन जाएगा। रियल नंबर बनाना ना, रियल नंबर का कोई भी क्वेश्चन मतलब मे भी तुम लोग से छूटेगा नहीं, है ना। हाँ, यूक्लिड्स लेमा जो है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा तुम जो बोल रहे हो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कुछ पार्ट हो सकता है हम समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, इसीलिए। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके चलो बाय। थैंक भेज यू देना सर। तुम लोग को जो बोल रहे। चलो वेलकम। चलो ठीक है, बाय।